क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलती हैं, उन पर सरकार अचानक प्रतिबंध क्यों लगा देती है? आखिर ऐसी कौन-सी वजह होती है, जो एक दवा जो लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसे तुरंत बाजार से हटाना पड़ता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐसी ही 16 दवाओं पर बैन लगा दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरे देश में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन दवाओं का जोखिम उनके लाभ से अधिक है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको बुखार और दर्द के लिए दो अलग अलग दवाइयाँ दी। अगर कोई कंपनी इन्हीं दोनों दवाओं को एक ही गोली में मिला दे तो उसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी कहते हैं। अगर यह संयोजन वैज्ञानिक रूप से सही हो तो फायदा होता है, लेकिन अगर बिना पर्याप्त शोध के दवाओं को मिला दिया जाए तो वही दवा नुकसान भी पहुंचा सकती है। एफडीसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो है क्या? तो एफडीसी ऐसी दवा होती है जिसमें दो से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई यानी सक्रिय दवाओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक ही गोली, कैप्सूल या सिरप बनाया जाता है। वहीं अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो साइंस टेक एंड सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नीति, तो पेपर 3 आप ले सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार जो है प्रतिबंध लगाया है, इसका है द हिंदू में ये आर्टिकल आया था। कंटेक्स्ट की अगर बात हम करते हैं कंटेस्ट की, तो क्या है कि 16 जो है तर्कहीन एफडीसी दवाओं पर तत्काल जो है देशव्यापी प्रतिबंध लगा है। ठीक है, एफडीसी दवा पे पूर्ण प्रतिबंध लगा है, तत्कालिक कार्रवाई है। सख्त जो है प्रवर्तन क्या है, तो निर्माता और वितरकों को उत्पादन, बिक्री और वितरण बंद करने के साथ साथ बाजार से मौजूद स्टॉक को तुरंत वापस लेने का निर्देश भी दिया गया है। व्यापक सुरक्षा अभियान की अगर हम बात करते हैं तो असुरक्षित दवाओं और ओवर द काउंटर ओटीसी सिरप पर की जा रही व्यापक कार्रवाई है, का मतलब कार्रवाई का हिस्सा है जो गंभीर जो है स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहे थे। वहीं अगर हम निश्चित खुराक संयोजन एफडीसी क्या होते हैं इसकी बात हम करते हैं तो वही है कि दो या दो से अधिक इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो इससे जो है पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ इफेक्ट और इससे निगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए, तो सक्रिय जो है औषधि यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई है, उसको निश्चित अनुपात में एक ही गोली, कैप्सूल, सिरप में मिश्रित किया जाता है। सकारात्मक क्या है, तो उपचार प्रक्रिया को सरल बनाना, रोगी द्वारा कई दवा खाने के झंझट को कम करता है। और इसमें जैसे मान लीजिए कि एक बीमारी का और इसमें दूसरे बीमारी का, तो हम 2 टैबलेट ना खा के जो मिला हुआ है और तो उससे जो है एक ही टैबलेट या एक ही जो है कैप्सूल हम लें, ऐसा हो सकता है। और चिकित्सीय परिणामों में सुधार करना, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए, इससे 2 फायदे हैं, 2 बड़े फायदे हैं। मरीज को कम गोली खानी पड़ती है और इलाज जो है आसान हो जाता है और दवा जो है समय पर लेने की संभावना बढ़ जाती है। इससे यही होगा कि आप समय पर दवा लेंगे ज़्यादा दवा होने से। लेकिन देखा जाए तो सरकार ने बैन क्यों लगाया? क्योंकि सभी एफडीसी सुरक्षित नहीं होती, यानी एफडीसी ये बना कुछ सुरक्षित भी होगा, तो इस वजह से कोर प्रॉब्लम और इरेशनल एफडीसी की अगर हम बात करते हैं गठन और जोखिम, तो देखिए कई बार वैज्ञानिक प्रमाणों और पर्याप्त क्लिनिकल ट्रायल के अभाव में दवाओं का अनुचित मिश्रण तैयार कर दिया जाता है। मुख्य चिंता इससे क्या होगा, तो देखिए प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया, इन दवाओं को आपस में टकराएं, शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स। चिकित्सीय मूल्य का अभाव, यानी कई संयोजनों का कोई सिद्ध चिकित्सीय लाभ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि काफी सारे संयोजन कर सकते हैं तो उससे चिकित्सीय लाभ, ये भी है। एएमआर है, यानी रोगाणुरोधी जो है प्रतिरोध, गलत एंटीबायोटिक संयोजन से बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं, ये भी है। तो इन सब कारण जो है समस्या रहा है। वहीं पर अगर कानूनी और नियामक ढांचा की हम बात करते हैं तो औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940, तो ये इसमें जो धारा 26A है उसमें क्या है, प्रोहिबिट यानी प्रतिबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली दवाओं पर रोक लगाना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए रेगुलेट यानी विनियमन, दवाओं के निर्माण और बिक्री के कड़े मानक तय करना जरूरी है। सीमित करना यानी रेस्ट्रिक्ट, दवाओं के उपयोग को किसी विशेष बीमारी तक ही सीमित करना। ठीक है, तो ये आपका है औषधि एवं सौंदर्य
सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940। ठीक है, तो ये है कारण। क्या है आपका, यही है कि सभी जो है एफडीसी दवाएं जो है सुरक्षित नहीं है, और इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोहिबिट है, रेगुलेट है और रेस्ट्रिक्ट है, प्रतिबंध, विनियमन और सीमित करना। स्कोप ऑफ बैन की अगर हम बात करते हैं, मुख्य विशेषता और चिकित्सीय कवरेज, तो देखिए हालिया प्रतिबंध ने व्यापक रूप से उपयोग होने वाले कई श्रेणियों को प्रभावित किया है। जोखिम लाभ अनुपात, रिस्क बेनिफिट रेशियो प्रतिकूल पाया गया। जैसे त्वचा क्रीम, तो कवक और फंगल संक्रमण के नाम पर बेचे जाने वाले तर्कहीन जो है संयोजन है। दर्द निवारक, यानी बिना चिकित्सीय औचित्य के 2 या 3 दर्द निवारकों का मिश्रण करके जो है दर्द पेन किलर्स बनाया जा रहा है। ऐंठन रोधी, यानी एंटी स्पेस्मोडिक्स, पेट दर्द, ऐंठन के लिए गैर वैज्ञानिक संयोजन। एंटीबायोटिक की बात हम करते हैं तो सबसे खतरनाक संयोजन जो सुपर बग्स को जन्म दे रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए जो है बैन किया गया है। सरकार को देखिए, चलिए, और रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करते हैं और रोगी सुरक्षा और सुपर बग से लड़ाई, तो देखिए रोगी जो इसमें क्या है कि रोगी सुरक्षा सुदृढ़ीकरण है, तो यह कदम बाजार में उन दवाओं को हटाता है जिसका लाभ कम है और नुकसान अधिक है। ठीक है, दवा सुरक्षा निगरानी मजबूत होगी इससे। एएमआर खिलाफ वैश्विक लड़ाई, फार्माको विजिलेंस इसको आप बोलिए, दवा सुरक्षा निगरानी। विश्व WHO के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तर्कहीन एंटीबायोटिक एफडीसीज को सीमित करना आवश्यक दवाओं को प्रभावशील बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। दवा बाजार का शुद्धिकरण की अगर हम बात करते हैं तो यह दवा कंपनियों को केवल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और अनुसंधान आधारित दवा बनाने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग यही समझेंगे कि आपका जो कानूनी और नियम ढांचा जो औषधि और संदर्भ प्रसाधन अधिनियम 1940 है, उसमें क्या है कि उसका जो आर्टिकल जो सेक्शन 26A है, उसके तहत केंद्र सरकार किसी भी असुरक्षित दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, फैसले का महत्व क्यों है, यानी मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी, गलत दवा संयोजन बाजार से हटेंगे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कम करने में मदद मिलेगी और वैज्ञानिक और सुरक्षित दवाओं को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। चलिए, और चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वही हो गया नियामक कमियां, यानी राज्य दवा अधिकारियों यानी स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स द्वारा कई बार जो है बिना केंद्रीय अनुमोदन के लाइसेंस दे दिया जाता है। आर्थिक प्रभाव, तो कंपनियों के उत्पादन बंद होने, बाजार स्टॉक को वापस लेने के कारण फार्मास्यूटिकल उद्योग अल्पकालिक वित्तीय नुकसान होता है। जागरूकता का अभाव, यानी ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों में डॉक्टरों, केमिस्टों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं को अनजाने में बिक्री जारी है। अगर हम इसके वैल्यू एडिशन की बात करते हैं यूपीएससी में, तो देखिए रेशनल फार्माकोथेरेपी हो गया, फिक्स डोज हो गया, एंटी एएमआर हो गया, सेक्शन 26A इन्फोर्समेंट, फार्मा रेगुलेटरी ओवरसाइट हो गया, रिस्क बेनिफिट रेशियो एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। संबंधित अगर राष्ट्रीय नीति की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है सभी नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना नैप एएमआर, तो एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने का भारत का जो है राष्ट्रीय क्या है संकल्प है। ठीक है, और मुख्य प्रश्न आपका ये रहा, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और अंत में बस यही होगा कि इसलिए हर एफडीसी दवा खराब नहीं होता, लेकिन जो दवाएं वैज्ञानिक परीक्षणों पर खड़ी नहीं उतरती या जिनसे स्वास्थ्य को खतरा होता है, उन पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। यह कदम लोगों की सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है। तो इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है और इस पे जो है क्वेश्चन आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।